हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल ज्ञान गणित। हमने डिफरेंशिएशन स्टार्ट किया था, उसका बिल्कुल बेसिक हमने सीखा है अब तक। बेसिक और उसका प्रोडक्ट रूल और डिवाइड रूल, ये वाले हमने क्वेश्चन कुछ किए थे। आज हम सीखेंगे चेन रूल। चेन रूल क्या होता है डिफरेंशिएशन में, अब उसका डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे। तो सबसे पहले उसके बारे में आप समझो कि क्या होता है चेन रूल। सबसे पहले आपके पास देखो एक y दे दिया। y किस में दे दिया, कोई फंक्शन दिया हुआ है, वो किस में दिया हुआ है, u में। उसके बाद ये u दे दिया आपके पास कोई फंक्शन v में, और v को दे दिया x में। तो ये तीन फंक्शन आपके पास दे दिए और यहां से आपको निकालना है dy बाई dx। dy बाई dx आपको फाइंड आउट करना है, तो आप कैसे फाइंड आउट करोगे। चेन रूल का मतलब होता है कि आपके पास कोई फंक्शन दिया हुआ है, किसी दूसरे में दिया, x में ना देके किसी दूसरे में दे रखा है, या कोई फंक्शन हमारे पास x में होता है और उसका हम डायरेक्ट डेरिवेटिव नहीं कर सकते, तो हम उस फंक्शन को कुछ नया वेरिएबल लेट कर लेते हैं। ये होता है चेन रूल। तो यहाँ पर जो y दिया हुआ है f ऑफ u दे दिया, और u फंक्शन को दे दिया फाई ऑफ v दे दिया, और v फंक्शन को दे दिया ओमेगा x। तो dy बाई dx कैसे निकालेंगे। सबसे पहले जो हमारे पास dy है, जो y फंक्शन है, उसको हम किस में डेरिवेटिव, उसका डेरिवेटिव किसके रिस्पेक्ट में करेंगे, u के रिस्पेक्ट में। तो dy बाई du u के रिस्पेक्ट में करेंगे, और जो u है उसका x v के रिस्पेक्ट में करेंगे। जो v है, जो आपका u है, उसका v के रिस्पेक्ट में करेंगे। और जो v फंक्शन है वो किस में दे दिया, x के। तो dv बाई dx, v का x के रिस्पेक्ट में, u का v के रिस्पेक्ट में, और y का u के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव। जिसके रिस्पेक्ट में हम डेरिवेटिव हमें चाहिए, हम उसी के रिस्पेक्ट। अब देखो यहां से du कैंसिल हो जाएगा, dv कैंसिल हो जाएगा, आपके पास क्या बच के आएगा, dv बाई dx। अब यहां से आपको अच्छे से क्लियर नहीं हुआ होगा कि हमें करना क्या है एक्चुअली में। तो अब एक क्वेश्चन देखिए, एक एग्जांपल देखिए। आपके पास एक ये क्वेश्चन दिया हुआ है, 3 प्लस में 4x अपॉन में 2 माइनस x, इसका आपके पास दे दिया होल स्क्वायर। ये कोई फंक्शन आपके पास दे दिया y इज इक्वल टू 3 प्लस में 4x अपॉन में 2 माइनस x का होल स्क्वायर। होल स्क्वायर दिया हुआ है, और ये किस में दिया हुआ है, u अपॉन v में। मतलब इसमें पहले आप होल पावर का डेरिवेटिव करोगे, उसके बाद आप इसमें u अपॉन v वाला फॉर्मूला, मतलब u अपॉन v वाला डिवाइड वाला रूल इसमें आप लगाओगे। तो हम इस चीज को डायरेक्ट नहीं कर सकते। डायरेक्ट आप इसको करोगे, कर सकते हैं, जब ज्यादा प्रैक्टिस हो जाती है, बच्चे ज्यादा क्वेश्चन सोल्व करते रहते हैं, तब वो डायरेक्ट कर सकते हैं। लेकिन आप अभी स्टार्टिंग है आपका, तो आप इस चीज को डायरेक्ट नहीं कर सकते। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, जो आपके पास जो अंदर में पावर के अंदर में जो दिया हुआ है, उसको हम एक नया वेरिएबल लेट कर लेते हैं। जैसे कि 3 प्लस 4x अपॉन में 2 माइनस x को हमने एक नया u नाम दे दिया, मतलब इसको हमने u नाम दे दिया। अब यहां से जो y हो गया वो आपका क्या हो गया, u का स्क्वायर। अब हम dy बाई dx इसका निकालेंगे। इसका डेरिवेटिव आपको u के रिस्पेक्ट में नहीं करना है, x के रिस्पेक्ट में करना है, क्योंकि हमें dy बाई dx चाहिए। तो यहां से इसकी पावर का करोगे तो पावर आगे आ जाएगी, और u 2 इंटू u की पावर कितनी हो जाएगी, 2 माइनस 1 हो जाएगी। फिर u का x के रिस्पेक्ट में du बाई dx। अब ये du बाई dx क्या कहां से आएगा, जब हमारे पास ये है u, इसका डेरिवेटिव हम x के रिस्पेक्ट में करेंगे। इसका डेरिवेटिव किसके रिस्पेक्ट में करेंगे, x के रिस्पेक्ट में। तो आपके पास u क्या है, 3 प्लस में 4x अपॉन में 2 माइनस x। इस u का डेरिवेटिव हम x के रिस्पेक्ट में करेंगे, तो यहां लगेगा आपका डिवाइड रूल, क्योंकि ये क्या है, u अपॉन v की फॉर्म में, p बाई q की फॉर्म में है। तो यहां पर लगेगा डिवाइड वाला रूल। वो क्या कहता था, जो अपॉन में है वहां तो आपका क्या होगा, v स्क्वायर। और सबसे पहले आपको v को एज इट इज रखना है, और डेरिवेटिव ऑफ u। अब आपको थोड़ा सा डायरेक्ट चलना है, क्योंकि यहां पर लिखना है, ये मत लिखने लग जाना dy बाई dx 3 प्लस में 4x। भाई जब आपने बहुत सारे क्वेश्चन कर लिए, आप एक स्टेप कम करते हुए चलो, अपने स्टेप थोड़े
मतलब डायरेक्ट करते हुए चलो, उसमें ज्यादा टाइम नहीं देना है ज्यादा, हर क्योंकि सिलेबस बहुत बड़ा है। आपका जो पेपर आएगा उसको आप एक टाइम लिमिट के अकॉर्डिंग चलना, आपको टाइम लिमिट ही मिलेगा 3 घंटे, इससे ज्यादा आपको टाइम नहीं मिलेगा। तो उसके हिसाब से आपको क्वेश्चन करने हैं। तो यहाँ पर ये स्टेप मत करना डी बाई डी एक्स, हम इसको ऐसे करेंगे फिर उसको ये करेंगे, आप थोड़ा डायरेक्ट करना। अब यहाँ पर 3 + 4x, 3 का तो डेरिवेटिव क्या होगा 0, एक कांस्टेंट नंबर का डेरिवेटिव हमेशा क्या होता है 0 होता है। प्लस में 4x, x का क्या होगा 1, और 4 उसके साथ क्या है मल्टीप्लाई, तो 4 × 1 4। माइनस का अब u एज इट इज रखना है, 3 + 4x को आपको एज इट इज रखना है, और 2 - x का, तो 2 का जो डेरिवेटिव वो होगा 0, और x का क्या हो जाएगा 1, तो 1 माइनस का 1 हो गया। अब इनके क्या करा दो आपस में प्रोडक्ट करवा दो, 4 के साथ कराओगे तो 8 - 4x, या इसके 1 के साथ कराओगे तो -3, और ये बाहर माइनस का साइन तो प्लस का 3, और यहाँ पर 4x है तो ये भी क्या हो जाएगा प्लस का 4x, अपॉन में 2 - x का होल स्क्वायर। 4x से 4x कैंसिल हो जाएगा, ये आपका कितना आ गया 11 अपॉन में 2 - x का होल स्क्वायर। 11 अपॉन में 2 - x का होल स्क्वायर, ये आपका क्या आया है du/dx, और ये du/dx आपको कहाँ पुट करना है, यहाँ पर पुट करना है। तो यहाँ पर अब आप सारी वैल्यू पुट कर दोगे। u आपने किस चीज को लेट किया है 3 + में 4x अपॉन में 2 - x, ये आपने u लेट किया। du/dx आपके पास क्या आ गया 11 अपॉन में 2 - x का होल स्क्वायर। तो आप इसको लिख सकते हो 22 इंटू में 3 प्लस में 4x अपॉन में 2 - x का होल स्क्वायर, ये आपके पास क्या आ गया d/dx। तो इस तरीके से आपको चेन रूल लगाना है, एक क्वेश्चन से आप नहीं समझ पाओगे। अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो इसमें क्या करना है, जो आपके पास कोई फंक्शन दिया हुआ है आप उसका डायरेक्ट डेरिवेटिव नहीं कर सकते, तो हम उस फंक्शन को क्या ले लेते हैं, कोई नया वेरिएबल नाम दे देते हैं उसका, ये आपको करना है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो अब आपके पास क्वेश्चन है y = 1 - x का होल, x का अंडर स्क्वायर रूट दे रखा है। तो आप इस क्वेश्चन को डायरेक्ट भी कर सकते हो और इसमें चेन रूल भी लगा सकते हैं। देखो डायरेक्ट आप कैसे कर सकते हो, क्योंकि ये इतना बड़ा क्वेश्चन नहीं है, छोटा सा है, आपको dy/dx निकालना है। dy/dx निकालोगे, सबसे पहले इसकी होल पावर का करोगे। मैंने एक चीज बताई थी लास्ट वीडियो में, अगर y = √x है, आप इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो आपको डायरेक्ट याद रखना है, ये करके नहीं देखना है, हर क्वेश्चन में आप डायरेक्ट याद कर सकते हो क्योंकि ये हर जगह यूज हो जाता है। यहाँ पर इसकी अगर आप पावर है कितनी है, हाफ है, x की पावर कितनी है हाफ है, और आप इसका डिफरेंशिएशन करते हो dy/dx x के रिस्पेक्ट में, तो आपकी हाफ पावर आगे आ जाती है, और इसकी हाफ पावर में से 1 माइनस कर दिया जाता है, और इस x का डिफरेंशिएशन आपके पास क्या हो जाता है 1 हो जाता है। तो यहाँ पर 1/2 और x की पावर कितनी हो जाती है -1/2, और उसको हम लिख देते हैं 1 अपॉन में √x, 1 अपॉन में 2√x। ये आपके पास जब भी रूट में कोई भी टर्म है उसका डिफरेंशिएशन ये होता है, कितने भी बड़े यहाँ पर ये दे रखे हैं, आप इसका डायरेक्ट लिख देना 1 अपॉन में 2√1 - x। आप इसको करके भी देख सकते हो, करके देखोगे तो भी यही आएगा। फिर उसके बाद आपको करना है डेरिवेटिव किसका, जो ये अंदर में आपकी टर्म है 1 - x² का, 1 - x² का आप इसका डेरिवेटिव करोगे d/dx 1 - x², तो ये क्या हो जाएगा 1/2 अंडर में 1 - x², 1 का 0 होगा, और 2x x² का कितना हो जाएगा 2x, और माइनस का साइन है तो रहेगा, तो 2 से 2 कैंसिल, माइनस का x अपॉन में √1 - x², ये आपके पास क्या निकल के आ गया dy/dx। अब इसी क्वेश्चन में आप चेन रूल कैसे लगाओगे वो देखते हैं। देखो चेन रूल आपको लगाने के लिए आपके पास जो टर्म है 1 - x², उसको आप क्या लेट कर लोगे u, आपके पास y = क्या गिवन है √1 - x²। यहाँ पर 1 - x² को हमने एक नया वेरिएबल नाम दे दिया, एक नए वेरिएबल u लेट कर लिया 1 - x²। यहां से आपके पास क्या हो गया y = √u। अब dy/dx आप इसका डेरिवेटिव करोगे x के रिस्पेक्ट में dy/dx, ये क्या हो जाएगा 1/2 √u du/dx।
ये हो जाएगा। अब u का आपको डेरिवेटिव करना है, किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में, तो du बाई dx क्या हो जाएगा आपका, 1 का 0, x स्क्वायर का 2x हो जाएगा, और बाहर माइनस का साइन है तो माइनस का। अब du बाई dx की वैल्यू यहां पुट कर दो और u की भी वैल्यू यहां इसमें पुट कर दो। dv बाई dx इज इक्वल टू 2 अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और ये आपके पास हो गया माइनस का 2x, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, माइनस x अपॉन में अंडर 1 माइनस एक्स, ये आपके पास चेन रूल से हो गया। अब किसी भी इस क्वेश्चन को आप डायरेक्ट ऐसे कर लोगे तो ज्यादा बेस्ट रहेगा, चेन रूल से करोगे तो भी ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास। देखो आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन क्या गिवन है, y इज इक्वल टू अंडर रूट में है 1 माइनस एक्स अपॉन में 1 प्लस एक्स। आपको प्रूव क्या करना है, 1 माइनस एक्स का 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू में dy बाई dx प्लस में y इक्वल टू क्या है 0। ये चीज आपको क्या करनी है इसमें प्रूव। इस टाइप के क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होते हैं, काफी बार पेपर में पूछा हुआ है। तो देखो इस क्वेश्चन को आपको सबसे पहले क्या करोगे, जो आपके पास जो फंक्शन है 1 माइनस एक्स प्लस में 1 प्लस एक्स को क्या लेट कर लोगे u। अब इसका आप क्या करोगे, डिफरेंशिएशन करोगे, डेरिवेटिव करोगे, तो यहां क्या लगेगा आपका u अपॉन v लगेगा। u अपॉन v लगाओगे तो यहां से आपका du बाई dx क्या हो जाएगा, du बाई dx 1 प्लस एक्स का तो होल स्क्वायर हो जाएगा डिनोमिनेटर में। नोमिनेटर में क्या होगा, पहले आपको v को एज इट इज रखना है, डेरिवेटिव ऑफ u में 1 का 0 होगा और x का क्या हो जाएगा 1, तो यहाँ -1 माइनस का साइन। अब आपको u एज इट इज रखना है, डेरिवेटिव ऑफ v, तो 1 का 0, x का क्या हो गया 1, तो यहां से आपके पास क्या आ जाएगा -1 माइनस एक्स, ये -1 प्लस एक्स, 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, x से x कैंसिल हो गया, माइनस का 2 अपॉन में 1 प्लस एक्स। हमने जिस फंक्शन को u माना था उसी का डिफरेंशिएशन पहले कर दिया। अब क्या है आपके पास, y इज इक्वल टू रूट u है, हमने इसको u मान लिया, तो यहां से आपके पास dy बाई dx क्या हो गया 1 बाई 2 रूट u, ये जाएगा। अब इनटू में u का x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो du बाई dx, du बाई dx की वैल्यू हमने पहले ही निकाल ली, तो यहां पुट कर दोगे 1 अपॉन में अंडरूट 1 माइनस एक्स 1 प्लस एक्स, और ये क्या हो जाएगा माइनस का 2 अपॉन में 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा। तो आपका 2 से 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, आपके पास ये आपका क्या आ गया डिफरेंशिएशन। अब इस चीज को थोड़ा सा सोल्व करना है, कैसे सोल्व करेंगे, देखो यहां पर -1 आपका रहेगा, 1 माइनस एक्स की पावर को भी आप क्या लिख दो हाफ, और अपॉन में 1 प्लस एक्स की पावर को भी आप क्या लिख दो हाफ, और इनटू में 1 प्लस एक्स की पावर क्या होगी स्क्वायर, ये आपके पास पहले से ही है। अब देखो आपको ये वाली चीज क्या करनी है, प्रूव दैट करनी है, तो आप इस चीज को कैसे, आप इस चीज को उल्टा भी लिख सकते हो। देखो ये जो आपका है ये आपका क्या हो जाएगा 1 प्लस एक्स की पावर हाफ अपॉन में 1 माइनस एक्स की पावर हाफ, माइनस का साइन और अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। अब यहां पर आपके पास है dy बाई dx, इनटू में 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर है, प्लस में y है। अब यहां पर आपके पास क्या हो जाएगा माइनस का 1 अपॉन में, आप इसको रखो 1 माइनस एक्स की पावर हाफ, और ये पावर हाफ है, ये पावर 2 है, दोनों ही सेम फंक्शन है। अब आपको पता होगा a की पावर m अपॉन में a की पावर n क्या होता है, a की पावर m माइनस n, मतलब ऊपर लेके जाके उसका क्या हो जाता है माइनस, लेकिन ये नीचे लानी है 1 माइनस एक्स, और यहाँ पर भी 1 माइनस एक्स का स्क्वायर दे रखा है। भाई आप हाफ पावर को नीचे लेके आओगे तो माइनस की हो जाएगी, तो दोनों ही प्रोडक्ट में जाएंगे और दोनों को आप ऐड कर दोगे, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 1 प्लस एक्स की पावर 3/2, 1 प्लस एक्स की पावर कितनी हो जाएगी 3/2। अब आपको क्या करना है, ये कह रहा है कि 1 माइनस एक्स का 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू में dy बाई dx, ये चीज आपको क्या करनी है प्रूव करनी है। तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर dy बाई dx आपके पास जो है आप उसको एज इट इज लिख दो 1 अपॉन में 1 माइनस एक्स की पावर हाफ और 1 प्लस एक्स की पावर 3/2, प्लस में y आपके पास क्या है
अंडरूट में 1 माइनस एक्स अपॉन में 1 प्लस एक्स। अब ये चीज देखो, यहाँ पर ये सारा स्क्वायर रूट में और यहाँ जो पावर है वो आपकी किस में है, हाफ में हमने लिख रखी है, तो यहाँ पर भी इनकी पावर को क्या लिख दो, हाफ लिख दो। अब यहाँ पर देखा जाए तो ये क्या करना है, देखो 1 माइनस एक्स का स्क्वायर है और यहाँ पर 1 माइनस एक्स। अब आपको इस चीज को सोल्व करना है। आप जिस चीज को कैसे सोल्व करोगे, देखो एलसीएम ले लेते हैं, यहाँ मल्टीप्लाई में -1 है, एलसीएम आपके पास क्या आएगा 1 माइनस एक्स की पावर हाफ। देखो यहाँ पर पावर 3/2 है और इसमें पावर 1/2 है। भाई दोनों सेम ही फंक्शन है। यहाँ पर काफी बच्चे एलसीएम लेने में गलती करते हैं, तो यहाँ पर एलसीएम इसका क्या आ जाएगा, जो दोनों में कॉमन है, हाफ, इसमें से हाफ माइनस करोगे, इसमें से हाफ माइनस करोगे तो आपके पास 2 बचेगा, 2 बच जाएगा। यहाँ पर हमने हाफ क्या किया था, 2 में से हाफ माइनस किया था, तो यहाँ पर आप इस क्वेश्चन में एलसीएम ना लेके आप इस चीज को ऐसे भी कर सकते हो। यहाँ पर देखो a 1 माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की फॉर्म बन रही है। यहाँ पर 1 माइनस एक्स स्क्वायर क्या है, 1 का स्क्वायर आप लिख सकते हो, 1 माइनस एक्स स्क्वायर a माइनस बी a प्लस बी, तो ऊपर आपका क्या बन जाएगा 1 माइनस एक्स 1 प्लस एक्स, नीचे क्या है 1 माइनस एक्स का स्क्वायर रूट मतलब हाफ पावर और 1 प्लस एक्स की पावर कितनी है 3/2। प्लस में यहाँ पर आप अंडरूट में ही लिख लो 1 माइनस एक्स, प्लस में 1 प्लस एक्स, ऐसे ही लिख सकते हो। यहाँ पर देखो यहाँ पावर कितनी है 1 और यहाँ इसकी पावर भी कितनी है 1, ये हाफ पावर ऊपर जाएगी तो माइनस की हो जाएगी, 1 माइनस हाफ तो 1 हाफ ही पावर बचेगी, ये हो जाएगा 1। यहाँ पर इसकी पावर 1 है और इसकी पावर कितनी है 3/2, नीचे आएगी तो माइनस की 1 हो जाएगी और 3/2 में से -1 करोगे तो 1/2 बचेगा, तो यहाँ पर x की पावर कितनी हो जाएगी 1/2। बाहर आपका ये माइनस का साइन चल रहा है तो ये माइनस का साइन रहेगा, प्लस में अंडरूट 1 माइनस एक्स प्लस में 1 प्लस एक्स, तो इस चीज को भी आप एज इट इज ऐसे लिख सकते हो 1 माइनस एक्स अपॉन में 1 प्लस एक्स, और ये भी क्या हो जाएगा 1 माइनस एक्स अपॉन में 1 प्लस एक्स, दोनों ही टर्म आपकी कैंसिल हो जाएगी, क्या आ जाएगा 0। ठीक है, यही चीज आपको क्या करनी थी प्रूव, आपको पहले dy/dx निकालना था, फिर इस इक्वेशन को सोल्व करना था और उसको प्रूव करके बताना है कि वो आपका क्या है 0। ठीक है, कुछ नहीं करना, dy/dx निकाल लिया, इक्वेशन में पुट कर दिया और उसको सोल्व कर दो। उसके बाद देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो यहाँ पर ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पर आपके पास गिवन है y = x प्लस में x² प्लस a² और पूरे की पावर कितनी दे दी n दे दी, और आपको प्रूव करना है dy/dx = ny अपॉन में अंडरूट में है x² प्लस a²। ये y क्या है, यही टर्म है आपकी जो आपके पास क्वेश्चन में गिवन है, तो यहाँ पर आपको निकालना है dy/dx। अब देखो यहाँ पर इसको जो आपके पास फंक्शन है उसको हम क्या लेट कर लेंगे, u लेट कर लेंगे, तो u = x प्लस में अंडरूट x² प्लस में a²। हम सबसे पहले इसी का डिफरेंशिएशन कर देते हैं, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, तो du/dx, यहाँ इस x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 1 प्लस में, और इसका स्क्वायर रूट का क्या हो जाएगा 1 अपॉन में x² प्लस में a²। इसका फिर से आप करोगे, जो अंदर में आपके टर्म है उसका फिर से डिफरेंशिएशन करेंगे, तो यहाँ क्या हो जाएगा 2x, और a जो है आपका यहाँ पर कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट का क्या होता है 0, तो यहाँ पर 2 से 2 कैंसिल हो गया, 1 अपॉन में x अपॉन में अंडरूट x² प्लस a²। इसका हम ले लेते हैं एलसीएम अंडरूट में x² प्लस में a², और ऊपर आपकी टर्म क्या होगी x² प्लस में a² प्लस में x, ये होगी। ये आपके पास क्या निकल के आ गया du/dx। अब आपने y जो है आपके पास u की पावर n है, y आपका क्या है u की पावर n, इस y का डिफरेंशिएशन आप करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x के रिस्पेक्ट में हम इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, तो dy/dx आपके पास क्या हो जाएगा, इसकी पावर आगे आ जाएगी n और u की पावर n-1 और u का डेरिवेटिव du/dx, हम x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव कर रहे हैं, तो du/dx। यहाँ पर आप वैल्यू पुट कर दो किसकी, u की भी और du/dx की भी वैल्यू हम पुट कर देते हैं। u हमारे पास क्या है, u हमने किस चीज को लेट किया है x प्लस में अंडरूट x² प्लस में a² और इसकी पावर n-1,
डी यू बाई डी एक्स आपके पास ये है, तो ये है अंडरूट में एक्स स्क्वायर प्लस में ए स्क्वायर प्लस में एक्स और अपॉन में अंडरूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अब देखो ये चीज इसकी पावर 1 दोनों ही प्रोडक्ट में है और सेम है, तो यहाँ पर पावर n-1 है और वहां पावर कितनी है 1, हम दोनों को ऐड कर देंगे तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा x प्लस में अंडरूट एक्स स्क्वायर प्लस में ए स्क्वायर, इसकी पावर कितनी हो जाएगी n और अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस में ए स्क्वायर, ये स्क्वायर रूट में है। अब ये चीज हमारी क्या है y है और हमारे पास dy बाई डी एक्स प्रूव दैट करने के लिए क्या बोला है n इंटू वाई, तो इसको हम पुटिंग कर देंगे n इंटू में y अंडरूट में एक्स स्क्वायर प्लस में ए स्क्वायर, ये आपके पास क्या आ गया dy बाई डी एक्स। यही आपको क्या करना था प्रूव दैट करना। आई होप आपको समझ आया होगा। अब तक हमने चेन रूल किस क्वेश्चन में किन क्वेश्चनों में किया था जो अलजेब्रिक थे, अब हम करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में चेन रूल लगा के देखेंगे। देखो अगर आप ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं तो आप डायरेक्ट करोगे तो ज्यादा बेस्ट रहेगा और चेन रूल भी आप लगा सकते हो। यहाँ पर देखो काफी बच्चे गलती क्या करते हैं, सबसे पहले यहाँ बच्चे गलती क्या करते हैं, जो कोट है उसको अलग मान लेंगे, कोट इंटू में साइन एक्स रूट एक्स, ये आपका u हो गया, ये आपका v हो गया, यहाँ प्रोडक्ट रूल जो प्रोडक्ट रूल है वो लगा देंगे, ये क्या होगा गलत, ये क्या होगा गलत। इस तरीके से नहीं करना, ये जो कोट है इसके एंगल में है, जो कोट का एंगल होता है उसमें कुछ भी नहीं दिया हुआ, अगर अलग से यहाँ पर प्रोडक्ट दिया होता तो यहाँ कोट एक्स दिया होता या कुछ और नंबर दिया होता, कुछ भी दिया होता, लेकिन कोट के साथ में है साइन रूट एक्स, तो इसका मतलब यहाँ प्रोडक्ट रूल नहीं लगेंगे। काफी बच्चे इस चीज में गलती कर देते हैं, तो ये वाली चीज आपको नहीं करनी है। आपको इसको कैसे करना है, देखो जो कोट एक्स है वो आपका एंगल है, आप यहाँ पर जो साइन रूट एक्स है उसको आप यू लेट कर लो, साइन रूट एक्स हो गया, तो आपका जो y फंक्शन है वो क्या हो जाएगा y इज इक्वल टू कोट यू हो जाएगा। अब y का डिफरेंशिएशन करोगे विद रिस्पेक्ट टू x, y इज इक्वल टू dy बाई डी एक्स, तो यहां से कोट का डिफरेंशिएशन क्या होता है सेकेंड कोसिकेंट स्क्वायर u, कोट x का डेरिवेटिव क्या होता है माइनस का कोसिकेंट स्क्वायर x होता है, तो u है तो u में रहेगा और u का डेरिवेटिव du बाई डी एक्स, ठीक है। अब u जो आपने लेट किया है उसका डिफरेंशिएशन करोगे तो यहां से du बाई डी एक्स, साइन का क्या होता है कोस रूट एक्स। अब यहाँ रूट एक्स है, काफी बच्चे ये भी करते हैं इस रूट एक्स को छोड़ देते हैं, नहीं छोड़ना है भाई, इसका करना है 1 अपॉन में रूट एक्स इंटू एक्स का क्या होगा 1। अब ये इसके साथ क्या करा दो प्रोडक्ट करा दो, जो जो आपने किया है उसकी पुटिंग कर दो, कोसिकेंट स्क्वायर u की जगह आप क्या पुट करोगे साइन रूट एक्स, du बाई डी एक्स आपका क्या आ गया कोस रूट एक्स अपॉन में 1 बाई रूट एक्स। अब देखो बच्चे ये भी करेंगे, इस रूट एक्स से रूट एक्स काट देंगे, भाई वो कोस का एंगल है रूट एक्स, उसको काटना नहीं है, एज इट इज रखो, तो ये आपके पास क्या आ गया 1/2 माइनस का साइन 1/2 रूट एक्स कोसिकेंट स्क्वायर साइन रूट एक्स इंटू में कोस रूट एक्स। ये आपके पास, आप इस चीज को डायरेक्ट भी कर सकते हो, बिना चेन रूल लगाए भी आप इस चीज का डेरिवेटिव कर सकते हो। कैसे करोगे देखो, जो आपके पास है आप यहाँ पर u को लेट मत करो, कैसे करेंगे देखो एक बार, डिफरेंशिएशन हमें किसके रिस्पेक्ट में करना है x के रिस्पेक्ट में, तो यहां से आपका dy बाई डी एक्स क्या होगा, कोट का डेरिवेटिव क्या होता है माइनस का कोसिकेंट स्क्वायर, माइनस का कोसिकेंट स्क्वायर जो आपके पास एंगल में है आप उसको एज इट इज रख दो, फिर dy बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, dy बाई डी एक्स किसका करना है आपको साइन रूट एक्स का, इसका आपको डेरिवेटिव करना है अभी से, तो ये माइनस का कोसिकेंट स्क्वायर साइन रूट एक्स। अब आप इसका डेरिवेटिव करोगे, साइन का क्या होता है कोस रूट एक्स, फिर आप dy बाई डी एक्स रूट एक्स का करेंगे, रूट एक्स का क्या हो जाएगा कोसिकेंट स्क्वायर, ये आपका एज इट इज रहेगा साइन रूट एक्स इंटू में कोस एक्स कोस रूट एक्स,
और 1/√x का क्या होता है 1/2√x। ये आपके पास क्या आ गया सिंपल डेरिवेटिव। अब बिना यू चेन रूल लगाए बिना भी आप इस क्वेश्चन को इजीली सोल्व कर सकते हैं। ऐसे ही आपके पास एक नेक्स्ट क्वेश्चन और है। देखो आप इस क्वेश्चन का डेरिवेटिव डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे विदाउट चेन रूल लगाए बिना। हम चेन रूल नहीं लगाएंगे, उसी के बिना हम इसका सिंपल डेरिवेटिव करेंगे। कैसे करेंगे देखो यहाँ पर ये गलती फिर से नहीं करनी है। कोस के साथ कुछ भी नहीं दिया हुआ तो कोस आपका कोस के एंगल में है ये जो कुछ दे रखा है साइन इनटू में √ax प्लस में b। तो यहाँ पर dy/dx आपके पास क्या हो जाएगा कोस का डेरिवेटिव क्या होता है माइनस का साइन x होता है। तो कोस का हो जाएगा माइनस का साइन और जो आपके पास एंगल में गिवन है आप उसको एज इट इज रख दो √ax प्लस में b। और यहाँ पर dy/dx फिर से जो आपके पास एंगल में दिया हुआ है उसका आप फिर से डेरिवेटिव करोगे साइन √ax प्लस में b। तो ये माइनस का साइन। अब काफी बच्चे क्या करेंगे यहाँ पर एक गलती और कर देंगे, ये साइन साइन स्क्वायर लिख देंगे साइन स्क्वायर रूट में x प्लस में b। ये नहीं करना है भाई, ये छोटी छोटी मैं गलतियां बता रही हूँ वो चीज नहीं करनी है। काफी बच्चे उस चीज को करते हैं, ऐसे ऐसे छोटी छोटी गलतियां करते हैं। अब आप इसका डेरिवेटिव करोगे तो साइन का डेरिवेटिव क्या होता है कोस इनटू में है ये कोस √ax प्लस में b। अब इसका डेरिवेटिव करोगे यहाँ पर इनटू में 1/2 रूट में ax प्लस में b और इसका डेरिवेटिव फिर से करेंगे ax का तो x का 1 हो जाएगा और b का क्या होगा यहाँ पर 0। तो a इंटू में b 0। तो ये आपके पास क्या आ गया माइनस का साइन a अपॉन में 2 √ax प्लस में b और इंटू में क्या हो जाएगा साइन √ax प्लस में b और ये क्या हो जाएगा कोस √ax। ये आपके पास इसका क्या हो गया डेरिवेटिव। आई होप आपको समझ आया होगा अच्छे से। बाकी क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अब हम करेंगे इनवर्स ट्रिगो वाले डेरिवेटिव। साइन इनवर्स का डेरिवेटिव क्या होता है कोस इनवर्स का डेरिवेटिव टेन इनवर्स का डेरिवेटिव। ये जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है उनके सबके इनवर्स का डेरिवेटिव उनको करेंगे। बाकी क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।